हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? रेडी हो जावा की दुनिया में एक धमाकेदार जर्नी के लिए? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 जावा फंडामेंटल्स के सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्टेड और पुराने पेपर में आए हुए सवालों की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम डिटेल में डिस्कशन। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ सवाल नहीं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी फुल क्लैरिटी के साथ समझाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे दिल्ली की एक्सपीरियंस्ड टीचर क्लास में चिल मार के समझाती है। इन सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये पूरा यूनिट बहुत क्रूशियल है, तो एक भी टॉपिक स्किप मत करना। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स विद रेफरेंस टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। क्लास मतलब टेम्पलेट और ऑब्जेक्ट मतलब उसका रियल वर्ल्ड वर्जन। इनहेरिटेंस से हम एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में ले जा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से एक ही चीज अलग तरीकों से काम कर सकती है। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को रैप करना और एब्स्ट्रैक्शन मतलब अननेसेसरी डिटेल्स को छुपाना। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपेयर C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विद रेफरेंस टू वेरियस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स कंपेयर C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जावा के कुछ खास फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल, सिक्योर, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस और मल्टी थ्रेडेड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब है एक बार कोड लिखने के बाद हर जगह चला सकते हो। सिक्योरिटी काफी हाई है क्योंकि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूजफुलनेस ऑफ जावा इन वर्ल्ड वाइड वेब पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि हाउ जावा इज यूजफुल इन वर्ल्ड वाइड वेब, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर एन अल्फाबेट इज वावल और कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक है JVM आर्किटेक्चर। JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ये एक वर्चुअल इंजन है जो जावा कोड को रन करता है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं क्लास लोडर, मेमोरी एरिया, एग्जीक्यूशन इंजन और रन टाइम इंटरफेस। क्लास लोडर प्रोग्राम को लोड करता है, मेमोरी एरिया में कोड स्टोर होता है, एग्जीक्यूशन इंजन उसको एग्जीक्यूट करता है और रन टाइम इंटरफेस नेटिव कोड के साथ इंटरैक्शन करता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा स्टेटमेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अगले टॉपिक में हम बात करते हैं जावा में कॉन्स्टेंट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज हैं जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होती। जावा में फाइनल कीवर्ड यूज करके कॉन्स्टेंट बनाते हैं। और हाँ, प्रोग्राम भी लिखना है टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा। वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि उनका नाम देना और स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करना। जावा में सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम और फिर इक्वल के बाद वैल्यू, जैसे integer 10। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अरे इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज एन अरे विद सूटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन हाउ अरेज आर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें मीनिंगफुल नाम दिया जाता है। जावा में फाइनल int max 100 ऐसे डिक्लेयर करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्शन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा विद सूटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन टाइप कन्वर्शन इन एक्सप्रेशंस। यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में स्कैनर क्लास यूज होती है और हर डेटा टाइप का एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है।
जैसे int का 0, float का 0.0, boolean का false। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, एक्सप्लेन एनी टू बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस इन जावा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करते हैं जैसे इफ, एल्स, स्विच, लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू। कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, सिलेक्शन, इटरेशन और जंप स्टेटमेंट्स। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परचेज प्राइस माइनस सैल्वेज वैल्यू इक्वल्स डेप्रिसिएशन टाइम्स इयर्स ऑफ सर्विस। हमसे प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जो सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट करे। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ जावा प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट L, C and R values from the user and will display the frequency। torque का फॉर्मूला है torque equals m1 times m2 times g divided by m1 plus m2। जावा में असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखना होगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जावा असाइनमेंट स्टेटमेंट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ जावा असाइनमेंट स्टेटमेंट टू इवेल्युएट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन torque m1 m2g बटा m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जावा यूनिट 1 के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सारे टॉपिक्स शॉर्ट और इजी वे में कवर किए गए हैं और अगर आपने इन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया ना तो इन सम एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? आज का सेशन एकदम सॉलिड होने वाला है क्योंकि हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एकदम क्लियर, शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वे में। इन सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिए ना, तो बस ध्यान से सुनो और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो बिकॉज ये पूरे यूनिट के बैकबोन हैं। और हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ क्लास इन जावा, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर विद एन एग्जाम्पल। जावा में क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हो और उनके साथ काम करने वाले फंक्शंस लिखते हो। क्लास बनाते वक्त उसे डिक्लेयर करना पड़ता है यूजिंग क्लास कीवर्ड और फिर उसके अंदर सब कुछ लिखते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक असाइनिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन असाइनिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स इन जावा। मेथड्स जावा के फंक्शंस होते हैं जो कोई काम परफॉर्म करते हैं। मेथड डिफाइन करने के लिए रिटर्न टाइप, मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं और उसे कॉल करने के लिए सिंपली उसका नाम लिखना होता है विद आर्ग्यूमेंट्स। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्टर एंड इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है और रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखना बट उनका पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। जावा में ऑब्जेक्ट्स मेथड्स को आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास हो सकते हैं और उनसे रिटर्न भी हो सकते हैं। इससे प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल बन जाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड ओवरलोडिंग इन जावा पर चलते हैं।
इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, गिव एग्जाम्पल। स्टैटिक कीवर्ड से कोई भी मेंबर क्लास लेवल पे बाइंड हो जाता है, यानी बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी उसे एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मेंबर्स क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होते हैं। स्टैटिक मेथड्स सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन फॉलोइंग, आई स्टैटिक वेरिएबल्स टू स्टैटिक मेथड्स। मेथड नेस्टिंग मतलब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल करना। ये मॉड्यूलर कोड के लिए यूजफुल होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिस कीवर्ड इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावा, हाउ इट इज यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। गार्बेज कलेक्शन जावा का ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है जिनकी कोई रेफरेंस नहीं बचा। फाइनलाइज मेथड स्पेशल होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनलाइज मेथड इन गार्बेज कलेक्शन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गार्बेज कलेक्शन इन जावा, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनलाइज मेथड इन गार्बेज कलेक्शन। फाइनल कीवर्ड से किसी वेरिएबल, मेथड या क्लास को कांस्टेंट बना सकते हैं। फाइनल वेरिएबल एक बार असाइन होने के बाद चेंज नहीं होता, फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होता और फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होती। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनल कीवर्ड इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि विद सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड इन जावा। एक्सेस मॉडिफायर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ कोड किस स्कोप में एक्सेसिबल है। जावा में 4 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। पब्लिक सबको विजिबल, प्राइवेट सिर्फ सैम क्लास, प्रोटेक्टेड सैम पैकेज और सब क्लास, और डिफॉल्ट सिर्फ पैकेज के अंदर। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। फैक्टोरियल निकालने के लिए लूप या रिकर्जन का यूज करके एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करते हैं। प्रोग्राम इनपुट लेता है और मल्टीप्लाई करता है 1 से n तक। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर गिवन। डेट क्लास डिजाइन करते वक्त डे, मंथ और ईयर को डेटा मेंबर्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है और डिस्प्ले मेथड से dd:/mm:/yyyy फॉर्मेट में आउटपुट आता है। प्रोग्राम में इन मेथड्स को कॉल करके सारी फंक्शनैलिटी दिखानी होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जावा प्रोग्राम टू डिजाइन अ क्लास डेट विद मेंबर्स एंड मेथड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिजाइन अ क्लास डेट इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग मेंबर्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 2। हर एक कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेन किया गया है। आप इन टॉपिक्स को ढंग से प्रिपेयर करो और एग्जाम में छा जाओ।